दिलीप जी, बापूधाम में जो कोरोना फैल रहा है, अब इसके बारे में क्या कहना है? आज के डेट में क्या स्थिति है और किस तरह की है? देखिए, आज की तारीख में कोरोना के यहाँ पर कोई पेशेंट नहीं है। पूरे तरीके से बापूधाम क्लीन है और जो लोग थे वो ठीक होकर अपने घरों के अंदर आ गए हैं और जो लोग कुछ लोगों को क्वारंटाइन किया वो यहाँ से बाहर चले गए हैं। आज टोटली बापूधाम के अंदर 20 पॉकेट बनाई गई थी, जिसमें 13-14 पॉकेटों में कोई केस नहीं था। 5-6 पॉकेटें जो बची हैं उनमें भी आज कोई केस नहीं है और सभी लोग स्वस्थ होकर सुरक्षित होकर ठीक होकर अपने घरों में आ गए हैं। कुछ लोगों का ब्लेम है कि ये जानबूझ के कोरोना का अफवाह फैलाई गई है, इसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है, लेकिन कोई साबित करे। और जो बापूधाम में अब तक ठीक होके आए हैं, कितने पेशेंट आ चुके हैं और कितने बाकी हैं? तकरीबन लगभग सभी जो लोग हैं वो ठीक होकर आ चुके हैं। और मैं जो भी ब्लेम लगाना चाह रहे हैं या लगा रहे हैं, मैं उनसे एक ही बात पूछना चाहता हूँ कि क्या दिल्ली के अंदर दिलीप शर्मा ने वहाँ पर बंद किया है, या गुजरात के अंदर, या महाराष्ट्र के अंदर, या अमेरिका के अंदर, या चाइना के अंदर? ये एक वायरस था जो बापूधाम में भी आया, लेकिन आज लोग बिल्कुल ठीक हैं, स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और लोग सोशल डिस्टेंसिंग का उनको समझ में भी आ गया है, सोशल डिस्टेंसिंग भी कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि अब 8 तारीख को तक बापूधाम को टोटली फ्री कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। अगर 8 तारीख तक ये पॉकेट हमारी नहीं खुलती तो 9 तारीख को मैं भूख हड़ताल पर बैठूंगा। दिलीप जी, कुछ लोगों का इल्ज़ाम है कि उनकी नौकरियां बापूधाम के नाम के कारण नहीं मिल रही, उनके बारे में क्या किया जाएगा? देखिए, मैं बापूधाम के हर वासी के साथ हूँ, किसी की नौकरी नहीं जाने देंगे। मैंने लगातार अधिकारियों से संपर्क साधा है, एडवाइज़र साहब से भी बात की है, गवर्नर साहब से भी बात की है और लगातार मैं उनके संपर्क में हूँ। कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति की नौकरी नहीं जाएगी और किसी की अगर जाती है तो वो मुझे बताए, मैं प्रशासन से मिलकर उसका जरूर हल करवाऊँगा और किसी भी कीमत पर उसकी नौकरी नहीं जाएगी। रोल जी। हाँ जी। जिसकी नौकरी जा रही है वो आकर मुझे मिले, मैं प्रशासन के अधिकारियों से मिलकर उसकी नौकरी सुनिश्चित करवाऊंगा और उसकी नौकरी नहीं जाने दूंगा। और बाकी आने वाली मैसेज किस तरह का रहेगा? आपका मैसेज क्या है अब जनता के लिए? जनता के लिए एक ही मैसेज है कि 8 तारीख को प्रशासन के अधिकारियों से आग्रह किया है कि वो पूरे तरीके से खोल दे और जहां पर कोई पेशेंट आए थे सिर्फ उस गली को सील कर दिया जाए, बाकी को खोल दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो 9 तारीख को मैं भूख हड़ताल पर बैठूंगा। लेकिन बापूधाम की जनता से भी मैं अपील करता हूं कि वो खुलने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग का और मुंह पर मास्क लगाने का ना छोड़ें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और मुंह पर मास्क लगाएं और एहतियात बरतें, अच्छी तरह हाथ धोएं बार बार, तो ताकि इस रोग से भी बचा जा सके। दिलीप जी, बापूधाम में जो कोरोना फैल रहा है, अब इसके बारे में क्या कहना है? आज के डेट में क्या स्थिति है और किस तरह की है? देखिए, आज की तारीख में कोरोना के यहाँ पर कोई पेशेंट नहीं है। पूरे तरीके से बापूधाम क्लीन है और जो लोग थे वो ठीक होकर अपने घरों के अंदर आ गए हैं और जो लोग कुछ लोगों को क्वारंटाइन किया वो यहाँ से बाहर चले गए हैं। आज टोटली बापूधाम के अंदर 20 पॉकेट बनाई गई थी, जिसमें 13-14 पॉकेटों में कोई केस नहीं था। 5-6 पॉकेटें जो बची हैं उनमें भी आज कोई केस नहीं है और सभी लोग स्वस्थ होकर सुरक्षित होकर ठीक होकर अपने घरों में आ गए हैं। कुछ लोगों का ब्लेम है कि ये जानबूझ के कोरोना का अफवाह फैलाई गई है, इसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है, लेकिन कोई साबित करे। और जो बापूधाम में अब तक ठीक होके आए हैं, कितने पेशेंट आ चुके हैं और कितने बाकी हैं? तकरीबन लगभग सभी जो लोग हैं वो ठीक होकर आ चुके हैं। और मैं जो भी ब्लेम लगाना चाह रहे हैं या लगा रहे हैं, मैं उनसे एक ही बात पूछना चाहता हूँ कि क्या दिल्ली के अंदर दिलीप शर्मा ने वहाँ पर बंद किया है, या गुजरात के अंदर, या महाराष्ट्र के अंदर,
या अमेरिका के अंदर या चाइना के अंदर, ये एक वायरस था जो बापू धाम में भी आया। लेकिन आज लोग बिल्कुल ठीक हैं, स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और लोग सोशल डिस्टेंसिंग का उनको समझ में भी आ गया है, सोशल डिस्टेंसिंग भी कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि अब 8 तारीख को तक बापू धाम को टोटली फ्री कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। अगर 8 तारीख तक ये पॉकेट हमारी नहीं खुलती तो 9 तारीख को मैं भूख हड़ताल पर बैठूंगा। दिलीप जी, कुछ लोगों का इल्ज़ाम है कि उनकी नौकरियां बापू धाम के नाम के कारण नहीं मिल रही, उनके बारे में क्या किया जाएगा? देखिए, मैं बापू धाम के हर वासी के साथ हूँ, किसी की नौकरी नहीं जाने देंगे। मैंने लगातार अधिकारियों से संपर्क साधा है, एडवाइज़र साहब से भी बात की है, गवर्नर साहब से भी बात की है और लगातार मैं उनके संपर्क में हूँ। कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति की नौकरी नहीं जाएगी और किसी की अगर जाती है तो वो मुझे बताए, मैं प्रशासन से मिलकर उसका जरूर हल करवाऊँगा और किसी भी कीमत पर उसकी नौकरी नहीं जाएगी। हाँ जी। जिसकी नौकरी जा रही है वो आकर मुझे मिले, मैं प्रशासन के अधिकारियों से मिलकर उसकी नौकरी सुनिश्चित करवाऊँगा और उसकी नौकरी नहीं जाने दूँगा। और बाकी आने वाली मतलब मैसेज किस तरह का रहेगा? आपका मैसेज क्या है अब जनता के लिए? जनता के लिए एक ही मैसेज है कि 8 तारीख को प्रशासन के अधिकारियों से आग्रह किया है कि वो पूरे तरीके से खोल दे और जहां पर कोई पेशेंट आए थे सिर्फ उस गली को सील कर दिया जाए, बाकी को खोल दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो 9 तारीख को मैं भूख हड़ताल पर बैठूंगा। लेकिन बापू धाम की जनता से भी मैं अपील करता हूं कि वो खुलने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग का और मुंह पर मास्क लगाने का ना छोड़ें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और मुंह पर मास्क लगाएं और एहतियात बरतें, अच्छी तरह हाथ धोएं बार बार, तो ताकि इस रोग से भी बचा जा सके।